नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारी दुनिया भूगोल विषय अंतर्गत खनिज संसाधन पाठ को समझेंगे। बच्चों, हमारे जीवन के लिए खनिज जो है सो महत्वपूर्ण संसाधन है और हमारे जीवन में इसका अत्यधिक महत्व है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। इसके बिना जो है सो हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि खनिज संसाधन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका वितरण क्या है और इसे संरक्षित करने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं या आप लोग के घरों में बहुत सारी वस्तुएं होंगी। उन वस्तुओं में जैसे आभूषण या गहना जिसको कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा होगा। घरेलू सामान जैसे थाली, कटोरा, बाल्टी, ग्लास, कढ़ाई, लोटा, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि सारे सामान आपके घर में होंगे। ऊर्जा के साधन के रूप में पेट्रोलियम होगा, कोयला होगा। ये सारे चीज़ जैसे आपके घरेलू सामान जो हैं थाली, कटोरा, बर्तन, ये सब जो है सो लोहा से, तांबा से, एल्युमिनियम से, टीन से आदि से बना होगा। तो ये जितने पदार्थ हैं यह सभी क्या है? संसाधन है। क्या है बच्चों? ये सभी खनिज संसाधन हैं। अब जैसे खनिज संसाधन कहते किसको हैं? खनिज है क्या? तो जैसे बच्चों हम लोग बिस्कुट खाते हैं। बिस्कुट जो है सो विभिन्न पदार्थों से मिलके बना हुआ, जैसे बिस्कुट में दूध हो गया, चीनी हो गया, मैदा या आटा हो गया, किसी किसी बिस्कुट में अंडा भी मिला हुआ रहता है। तो इन चीज़ों के मिलने से बिस्कुट का निर्माण हुआ। लेकिन जब बिस्कुट को हम देखते हैं तो इनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बिस्कुट दिखाई देता। उसी प्रकार जो है चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और ये खनिज जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि चट्टान में जो है सो सभी खनिज पाए जाए। किसी किसी चट्टान में दो खनिज होंगे, 5 खनिज होंगे, 10 खनिज होंगे, ऐसे। तो चट्टानों में सभी खनिज नहीं पाया जाता, लेकिन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में जो है सो पूरे विश्व में 2800 प्रकार के खनिज अभी तक पाए गए हैं या पता चला है, जिसमें से 100 भारत में 100 प्रकार के खनिज पाया जाता है और जिसमें से 30 प्रकार का खनिज जो है उसका आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम लोग देखेंगे खनिज कहते किसको हैं। तो खनिज जो है सो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज क्या है? खनिज जो है सो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खनिज प्रकृति में स्वतः पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा आंतरिक परमाणुक संरचना निश्चित होती है। इसमें टेल्क जो है सबसे मुलायम तथा हीरा सबसे कठोर खनिज संसाधन है। अब हम लोग देखेंगे खनिज संसाधन और चट्टान में अंतर। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, खनिज और चट्टान को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। खनिजों के मिलने से चट्टान का निर्माण होता है, यानी कि चट्टान जो बनता है वह विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिलने से बनता है। चट्टान कैसे बनता है? चट्टान जो है सो विभिन्न खनिजों के मिलने से बनता है, यानी कि चट्टान में विभिन्न प्रकार की खनिजें होती है और इन्हीं चट्टानों से जो है सो भूपटल का निर्माण होता है। परंतु किसी भी चट्टान में सभी खनिजें नहीं पाई जाती। कुछ विशिष्ट खनिजों के मिलने से चट्टान विशेष का निर्माण होता है। चट्टान आप लोग जो है सो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। चट्टान के प्रकार भी आप लोग जानते होइएगा, आग्नेय चट्टान, कायंत्रित चट्टान और अवसादी चट्टान। ये 3 प्रकार के चट्टान आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा खनिज किसको कहते हैं, चट्टान किसको कहते हैं, खनिज और चट्टान में क्या अंतर है। तो
खनिज को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं खनिज प्रकृति में स्वतः पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका भौतिक एवं रासायनिक संगठन तथा आंतरिक परमाणुक संरचना निश्चित होती है। टेल्क जो है सबसे मुलायम तथा हीरा सबसे कठोर खनिज पदार्थ है। अब हम लोग देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण, खनिज का प्रकार क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो खनिज को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें धातु होता है। धात्विक खनिज बच्चों किसको कहेंगे? धात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें धातु पाया जाता है, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि धातु किसको कहते हैं। तो धातु जो है सो साइंस में पढ़ेंगे आप लोग। धातु जो है सो कठोर होता है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इस आघात वर्ध होती है, तन्य होती है। ये सब धातु की विशेषताएं हैं या जिन पदार्थों में ये सब गुण पाया जाता है वह धातु होता है। धातु कठोर होता है, वह ऊष्मा का सुचालक होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसमें आघात वर्धता एवं तन्यता पाई जाती है। तो ये सब धातु के गुण हैं। और जो इसमें धातु पाया जाता है वह कौन सा खनिज होगा? वह धात्विक खनिज होगा। और जिसमें धातु नहीं पाया जाता है वह क्या होगा? अधात्विक होगा। जैसे चूना पत्थर, अब्रक, ग्रेफाइट, जिप्सम, ये सब जो हो गया कौन खनिज हो गया? अधात्विक खनिज हो गया। अब धात्विक खनिज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, लौह युक्त खनिज। लौह युक्त हुआ जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे लौहसक, मैग्नीज, टंगस्टन आदि जो है सो लौह युक्त खनिज पदार्थ है, लौह युक्त। और धात्विक खनिज का दूसरा रूप है अलौह खनिज, जिसमें जो है सो लोहा का अंश नहीं पाया जाता है या बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, उसको कहते हैं अलौह खनिज। उसको क्या कहते हैं? अलौह खनिज। इसमें सोना, चांदी, टीन आदि आते हैं। अब हम लोग अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज में जिसमें कार्बन की मात्रा होती है या जीवाश्म होता है। जीवाश्म किसको कहते हैं? तो जीवाश्म जो है सो जीवित प्राणियों के या सजीव प्राणियों के मरने के पश्चात जो अवशेष जमा होता है उससे जो है जीवाश्म का निर्माण होता है। और इस जीवाश्म से जो खनिज का निर्माण होता है उसे कार्बनिक खनिज या जीवाश्म खनिज कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम आता है। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है बच्चों? इसमें मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम होता है। तो जीवाश्म युक्त खनिज किसको कहते हैं? जीवाश्म खनिज उसे कहते हैं जिसमें जीवाश्म की मात्रा होती है अर्थात कार्बन की मात्रा होती है, उसको कहते हैं जीवाश्म या कार्बनिक खनिज। इसमें मुख्य रूप से कोयला एवं पेट्रोलियम होता है। दूसरा है अकार्बनिक खनिज, जिसमें जीवाश्म या कार्बन नहीं होता है, उसको कहते हैं अकार्बनिक खनिज। इसमें मुख्य रूप से अवरक, ग्रेफाइट इत्यादि को हम लोग लेते हैं। तो ये आपका खनिज का वर्गीकरण हो गया, खनिज कौन कौन है और किस किस टाइप के खनिज हैं। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न खनिजों का वितरण। जैसे लौहसक, यानी कि यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका क्या उपयोग है और यह जो है सो किन अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग एक लाइन अयस्क को देख लें। अयस्क किसको कहते हैं और किसको कहते हैं? तो प्रकृति में जितने खनिज हैं वह शुद्ध रूप में सभी नहीं पाया जाता।
सभी खनिज जो है सो शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, वह अयस्क के रूप में मिलता है और उससे खनिज निकाला जाता है। तो अयस्क की परिभाषा या ओर्स की परिभाषा होगी चट्टान जिससे खनिजों का खनन किया जाता है, खनिज निकाला जाता है, या जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। कि इसका परिभाषा क्या होगा अयस्क का? जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है, या चट्टान जिससे खनिजों का खनन होता है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं लौह अयस्क का वितरण। तो लौह अयस्क जो है सो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग आप लोग जानते हैं, यह जो है सो किसी भी उद्योग धंधों का निर्माण के लिए आधारभूत संरचना का काम करता है। इसके अलावे हमारे घर में या दैनिक उपयोग के या कल कारखाने में इसका उपयोग व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। लौह अयस्क का जो अयस्क है उसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये चार अपना बुक में देखें, ये चार प्रकार के जो है इस बुक में देखेंगे तो ये चार प्रकार के जो है सो लौह अयस्क हैं। और यह जो लौह अयस्क का उत्पादन है वह विश्व के विभिन्न देशों में है और भारत में भी है। आप लोग इसको कहाँ कहाँ है इसको आप लोग मैप पर देखेंगे और मैप पर देखेंगे तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आज हम लोग मैप पर सिर्फ ये बताते हैं कि ये सब कौन कौन महादेश है और किन किन क्षेत्रों में खनिज पाया जाता है। दूसरे दिन हम लोग पढ़ाएंगे या समझेंगे तो उस दिन जो है सो हम लोग मैप पर एटलस में कौन कौन स्थान पर कौन खनिज पाया जाता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम लोग देखते हैं कौन कौन महादेश है। तो ये आपका एशिया महादेश का क्षेत्र हो गया, ये यूरोप महादेश का हो गया, ये अफ्रीका का हो गया, ये दक्षिण अमेरिका का हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये अंटार्कटिका हो गया। तो ये आपके महादेश हैं और इन्हीं महादेशों में खनिज जो पाए जाते हैं जिनका वितरण विभिन्न महादेश के देशों में अलग अलग है। तो लौह अयस्क को हम देखें तो लौह अयस्क का जो है सो ये आपका चीन वाला क्षेत्र है। इस चीन क्षेत्र में जो है सो पेंकी क्षेत्र, ब्राज़ील ये है, ब्राज़ील में जो है सो आपका मीनास जिरास क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का ये मिडिल बैंक श्रेणियाँ है, यह रूस का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सो रूस में निजनी टागेल और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये क्षेत्र है सुपेरियर झील का क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो है सो इस क्षेत्र में जो है सो लौह अयस्क पाया जाता है। अगर भारत में हम लोग देखें तो भारत में इसका जो भंडार जो है सो उड़ीसा में, ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में जो है सो केओंझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, उसके बाद आपका झारखंड में भी जो है सो नोवामुंडी में पाया जाता है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बस्तर आदि क्षेत्रों में जो है सो लौह अयस्क पाया जाता है। इसके अलावे कर्नाटक में कुद्रेमुख जगह है, वहाँ पर जो है सो लौह अयस्क पाया जाता है। तो आप लोग इसको मैप पर देखेंगे तो उसको भली भांति समझेंगे और आप लोग एटलस में वह जगह खोजने का प्रयास करेंगे कि कौन सा खनिज संसाधन कहाँ पर है और वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा अयस्क जो है सो मैग्नीज अयस्क है। इसके मैग्नीज का जो है खनिज का प्रमुख अयस्क देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से है पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन। इस सब अयस्क का नाम आप लोग याद कर लेंगे। रोडोनाइट आदि प्रमुख अयस्कों में ये मैग्नीज है। अब मैग्नीज का मुख्य रूप से जो है सो उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। उसके अलावे बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग आदि में इसका
काम किया जाता है। इससे कीटनाशक दवाइयाँ भी बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से जो है भारत में उड़ीसा के मयूरभंज, ये आपका उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा में मयूरभंज, उसके बाद क्योंझर, महाराष्ट्र के ये आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में जो है आपका नागपुर एवं भंडारा, महाराष्ट्र में ये यहाँ पर नागपुर होगा, नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र। कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में जो है और बेल्लारी में जो है ये मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मैग्नीज एक्स है। तो ये छत्तीसगढ़ का आपका, ये छत्तीसगढ़ है, ये बालाघाट क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सो बालाघाट क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये मैग्नीज के प्रमुख वितरण हो गया। अब हम लोग तांबा के बारे में देखते हैं। तांबा से मुख्य रूप से बर्तन एवं विद्युत के सामान बनाए जाते हैं। इसका वितरण जो है सो भारत में मुख्य रूप से झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, ये झारखंड हो गया, ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र, यहाँ पर सिंहभूम क्षेत्र, उसके अलावे हजारीबाग, पलामू, राजस्थान में जो है खेतरी, याद रखेंगे बहुत ही प्रसिद्ध है, राजस्थान के खेतरी नामक स्थान से जो है सो तांबा पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो है सो दुर्ग से तांबा का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखते हैं संसाधन का जो है सो संरक्षण क्यों जरूरी है। तो चूंकि संसाधन, खनिज संसाधन जितने हैं वह अनवीकरणीय है, यानी कि एक बार इसका यूज करने के बाद जो है सो यह समाप्त हो जाता है, इसका भंडार जो है सो घटते जाता है, जिसके कारण जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा के रखना इसका बहुत ही जरूरी है। तो अनवीकरणीय तथा क्षयशील संसाधन होने के कारण इसका उपयोग जो है विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, यानी कि जितनी आवश्यकता हो उस अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए और इसको बचा के रखा जाना चाहिए, जिससे जो है सो भविष्य के लिए यानी कि आगे की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखा जा सके। साथ ही साथ इसके विकल्पों का खोज किया जाना चाहिए तथा और इसके भंडारों का भी खोज किया जाना चाहिए तथा इसका संरक्षण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।